नमस्कार साथियों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है। जैसा कि हमें मालूम है, बड़ी तेज गति से ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। भारत जैसे देश में, जो एक विशाल देश है और लंबी दूरियां और यहाँ की जो भूभाग है और जो जलवायु दशा है, ये बहुत ही विविधतापूर्ण है। तो ऐसे देश में इस वायु परिवहन की महत्ता और बढ़ जाती है। तो भारत के अंदर वायु परिवहन भी काफ़ी मात्रा में सक्सेस है। वायु परिवहन की अगर बात करें भारत में, तो भारत में जो वायु परिवहन है वो 1911 के अंदर ये इसकी शुरुआत हुई थी और यूपी के अंदर इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर जो है डाक सेवा जो है वो वायु परिवहन के द्वारा की गई थी। तो एक तो अपने ये शुरुआत ध्यान रखनी है कि वायु परिवहन शुरुआत कब हुई, 1911 में। और पहली जो डाक सेवा जो है वायु परिवहन की, वो इलाहाबाद से नैनी यूपी के अंदर 10 किलोमीटर जो है ये उड़ान भरी थी। उसके बाद 1947 जब है, उसमें भारत आज़ाद होने के बाद वायु परिवहन जो है मुख्यतः 4 कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही थी। 4 कंपनियां कौन सी थी? इंडियन नेशनल एयरवेज, दूसरी टाटा सन्स लिमिटेड, तीसरी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और चौथी दक्कन एयरवेज। ये जो 4 कंपनियां हैं, ये भारत में वायु परिवहन के संचालन को देख रही थी। उसके बाद 1951 में 4 कंपनियां और आ गई इस क्षेत्र में। 4 कंपनियां कौन कौन सी? भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और चौथी कलिंगा एयरवेज। इस प्रकार से 8 कंपनियां हो गई और ये 8 कंपनियां भारत के अंदर वायु परिवहन को देख रही थी। फिर 1953 जो है, ये एक मुख्य वर्ष आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना है। 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे 2 लिमिटेड्स में बांट दिया गया। 2 निगम कौन कौन से? एक तो एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। एक तो हो गया एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा हो गया इंडिया एयरलाइंस। ये 2 निगमों में इसको बांट दिया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो बाद में ये जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका भी जो विलय है वो एयर इंडिया में कर दिया गया। इसमें कर दिया गया एयर इंडिया में। वर्तमान में हम देखें तो भारत में वायु परिवहन का जो प्रबंधन है वो एयर इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। ये जो एयर इंडिया है, ये अब वर्तमान में, तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा कि 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम बनाए गए, एक एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। और बाद में जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका भी जो विलय है वो एयर इंडिया में कर दिया गया। तो वायु परिवहन का प्रबंधन जो है वर्तमान में एयर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, ये जो एयर इंडिया है, ये भारत में यात्रियों और नौभार यातायात के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। चाहे यात्रियों का परिवहन हो, चाहे नौभार या वस्तु का यातायात हो, वो उनको अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी जो है उपलब्ध कराने का काम किसका है? इस एयर इंडिया का है। नेक्स्ट देखें, कुछ निजी कंपनियां भी आ गई। सरकारी जो ये सेवाएं उपलब्ध कराती है, उसके अलावा निजी कंपनियां भी जो है इस वायु परिवहन में शुरुआत कर चुकी है। उसके कारण जो है जितने जो यात्री है उनको और भी विकल्प मिलने लगे हैं। और वायु परिवहन जो है, पहले जो एक महंगा साधन था और हर किसी की पहुंच वहाँ तक नहीं हो पाती थी, तो प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद जो आम आदमियों की पहुंच में ये सेवा आ चुकी है। एक इसमें पवन हंस क्या है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। फर्क है दोनों में। ये तो हवाई जहाज होते हैं जिसमें एयरपोर्ट बनाना पड़ता है और वो रनिंग वेज बनाने पड़ते हैं, काफ़ी खर्चा आता है। जबकि जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरता है, तो इसके लिए इतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो एक पवन हंस नाम से एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। खासकर अपने उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में अगर चलें तो उत्तर वाले क्षेत्रों में ये पर्यटकों के लिए बहुत लाभदायक है। पर्यटकों को ये सेवा उपलब्ध कराता है ये हेलीकॉप्टर पवन हंस सेवा। और एक काम इसका और है, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी इसकी सेवा ली जाती है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है
एक तो पवन हंस क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है, और ये हेलीकॉप्टर सेवा मेनली पर्वतीय जो क्षेत्र है, माउंटेन्स जो एरिया है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तर पूर्वी अगर भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर पर्यटकों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी कहीं पेट्रोल की खोज होती है तो वहाँ पर भी जो है इस हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार अपन पहले सड़क परिवहन में पढ़ चुके हैं प्राधिकरण, जल परिवहन में पढ़ चुके हैं प्राधिकरण, उसी प्रकार से वायु परिवहन के अंदर भी भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्या करती है, भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित और सक्षम वायु यातायात के लिए उत्तरदायी एक ऑटोनोमस बॉडी। तो ऐसा संस्था है भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर जो वायु क्षेत्र है उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए और वायु यातायात को किस प्रकार से सक्षम बनाया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी इस अथॉरिटी की है। तो ये अपने बात हुई वायु परिवहन की। तो इस वायु परिवहन में मेन टॉपिक अपन देख लेते हैं। इतने उत्तम साधन है, एक तो लंबी दूरियां भूभाग अपने भारत जैसे देश के लिए बहुत लाभदायक है। वायु परिवहन की भारत में अगर शुरुआत की बात करें तो 1911 इलाहाबाद और नैनी 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ 1947 में 4 कंपनियों के द्वारा, और 1951 में फिर 4 कंपनियां और आ गई। फिर 2 साल बाद 1953 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 निगम बना दिए गए, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस है उसका वापस विलय कर दिया गया और भारत में वर्तमान में जो वायु परिवहन प्रबंधन है वो एयर इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। और ये एयर इंडिया यात्री प्लस नौबार यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। फिर अपने एक देखी हेलीकॉप्टर सेवा, इसका नाम है पवन हंस, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और वहाँ पर पर्यटकों को ये सेवा उपलब्ध कराती है। साथ ही पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी ये जो पवन हंस सेवा है ये अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। एक लास्ट टॉपिक है भारतीय वायु प्राधिकरण, और ये जो वायु प्राधिकरण है ये भारत के अंदर वायु क्षेत्र को सुरक्षित बनाना और सक्षम यातायात बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये अपने वायु परिवहन टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।